स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच मीन्स कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या ऐसे भी कहें कि अपोजिट साइड बाय द लॉन्गेस्ट साइड। कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय longest side means b by h base by hypotenuse। हाइपोटेनस के हैं या हाइपोटेन्यूज के हैं, एक ही बात है भाई। आप लोग इसको जैसे भी पढ़ें, tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आप जान रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान दें कि अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जब हम एक फॉर्मूला के रूप में उसे याद रखने के सेंस में अगर उसे थोड़ा सा एक टेक्निकली अगर बात करें तो उस पर सबसे पहले आता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स पी बाई बी इक्वल टू आता है टेन थीटा। तो दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप हाइपोटेन्यूज से उसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है पी बाई एच मीन्स होता है ये साइन थीटा, और बी बाई एच मीन्स होता है कॉस थीटा। मीन्स टेन थीटा इक्वल टू आता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप समझ रहे हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। वैसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, कॉस के बदले बी बाई एच, तो एच कट जाएगा तो पी बाई बी होगा, और फिर ये पी बाई बी होता है टेन थीटा, ठीक है। बच्चों इस चीज को ध्यान में रखें। मैं ज्योमेट्रिकली इसे आपको बता रहा हूं। हम लोग एक हेक्सागन कंसीडर करेंगे, हेक्सागन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग हेक्सागन बना लेते हैं और इसको ध्यान में रखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर tan से शुरू करते हैं, tan थीटा, फिर यह साइन थीटा, फिर ये कॉस, तो tan साइन कॉस, ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं कॉट यहाँ, फिर यहाँ लिखते हैं कॉसेक, और ये लिखते हैं सेक। बच्चों ध्यान दें, पहला हम लोग चलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है रिलेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट यानी कि साइन बाई, यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन और कॉस, ये देख रहे हैं कि साइन और कॉस है, तो इस कंडीशन में आप साइन के अपोजिट कॉस है, हाँ, टेन के अपोजिट में क्या है, कॉट है, साइन के अपोजिट में कॉस है, और सेक के अपोजिट में कॉसेक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को बताएगा। हाँ, तो साइन के अपोजिट में कॉस, तो भाई कॉस के अपोजिट में साइन तो है ना, मीन्स ये होगा साइन कॉस टेन कॉट, और सेक के अपोजिट में ये होगा कॉसेक। मीन्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की बात हो रही है एकदम स्ट्रेटली। साइन के सामने कॉस है, टेन के सामने कॉट, सेक के सामने कॉसेक, ये स्ट्रेट रिलेशन बता रहा है ना। तो ये अब ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या है, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना बच्चों। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं कि अगर ये थीटा हो गया तो ये मतलब कि दूसरा एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड एंगल जो है ना वो 90 ऑलरेडी है, ठीक है।
तो ध्यान दें ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तीनों का सम 180 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहां देख रहे हैं कि साइन थीटा है ना, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, ध्यान दें साइन जो है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है कॉस, इसीलिए बोलता है कोसाइन, कोसाइन यानी कि कोसाइन, को वर्ड ध्यान दें, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बता रहा है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन साइन में आता है कोसाइन, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आता है टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट यानी कि यहां पर साइन हो गया, यहां टेंजेंट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट, और यहां सीकेंट है, सीकेंट का हो जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट। अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को के बारे में, को वर्ड से मतलब समझ गए कि साइन कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से साइन का कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोसाइन हो जाएगा तो कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री अगर को टेंजेंट हो जाएगा तो को टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। सिकेंट का अगर को सिकेंट हो गया तो को सिकेंट का सिकेंट, यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है ना, ईच अदर होता है, यानी 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70, तो 70 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर हमने एक एंगल 90 माइनस थीटा लिया है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा ओनली थीटा। अगर मैंने सिर्फ थीटा लिया तो दूसरा हो जाएगा, यानी कॉस क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मीन्स क्या हुआ कि साइन में 90 माइनस थीटा लगा तो कोसाइन यानी उसके कॉम्प्लीमेंट्री में 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री यानी थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर हमने साइन में थीटा लिया तो कॉस में यानी उसके कॉम्प्लीमेंट्री में थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली आप लोग इसे बेहिचक लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो याद रखने का है स्ट्रेट रिलेशन है ये साइन, ये स्ट्रेट रिलेशन हुआ, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। अब हम यही रिलेशन अगर इस तरह से फिर से चले, यहाँ पर फिर से अगर हमने यही हेक्सागन बनाया, चूंकि बोर्ड पर होता है तो उसको मिटा सकते थे आपको समझाने के लिए, फिर वही 10 ले लीजिए, फिर यहाँ पर कॉट, ये साइन, ये कॉस, ये कॉसेक और ये सेक हो जाएगा। अब रिलेशन देखिए, जब हम इधर की बात, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज की बात करें मतलब कि अगर हम इधर से 10 से चलना शुरू करें इस साइड में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, हम करेंगे क्या कि एक जो है ना, पहला जो ये है ना, यहाँ 10 से शुरू करेंगे तो साइन बाय कॉस आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा। साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो कॉस बाय कॉट आ जाएगा, देख रहे हैं ना, हर एक का जिसको आप ले रहे हैं। फिर कॉस से लीजिए तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट बाय कॉसेक हो जाएगा, कॉट थीटा बाय कॉसेक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहां तक लिया था मैंने, 10 से शुरू किया, साइन कॉस तक ले लिया, फिर मैं कॉट से लूंगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये कॉसेक बाय कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा हो जाएगा। फिर मैं कॉसेक से लूंगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा सेक बाय टेन, सेक थीटा बाय टेन थीटा, आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर मैं लास्टली सेक थीटा लूंगा तो ये टेन साइन हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बाय साइन थीटा, इसको आप डायरेक्ट समझ सकते हैं।
और करके भी देखेंगे तो वही चीज आएगा, है ना। साइन बाय कॉस है, साइन साइन कटेगा, 1/cos यानी सेक हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशन है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि साइन p/h है तो कॉसेक h/p है, तो दोनों एक दूसरे के ये हुआ रेसिप्रोकल में आ गया। तो ये हो जाएगा कि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा एंड sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, है ना। फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ।